ऑलराइट फ्रेंड, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये बॉक्स शैडो एंड टेक्स्ट शैडो के बारे में पढ़ा था, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी और इम्पोर्टेंट भी थी। और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये जो बॉक्स शैडो वाली है। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, यहाँ VS कोड के अंदर जाता हूँ और मैंने ऑलरेडी 2 फाइल्स बना के रखी हुई हैं, bgimage.html एंड bgimage.css। और ये नेम को देख के आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि हम लोग क्या देखने वाले हैं, कि हम अपनी वेबसाइट्स के अंदर जो बैकग्राउंड इमेज है वो कैसे लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। ठीक है, तो फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और शिफ्ट और 1 में प्रेस करूँगा ना, तो ये हमें बाई डिफ़ॉल्ट एमेट दे देता है। तो एंटर मारूंगा मैं, टाइटल के अंदर मैं जाऊँगा। जैसे ही आप लोग टैब प्रेस करते हो ना, तो ये मतलब आगे आगे चलता जाता है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ, बैकग्राउंड इमेज में जैसे ही लिखूँगा तो टाइटल हमारा लग जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिंक भी कर लेता हूँ CSS के साथ, डॉट और बैकस्लैश दूंगा CSS के अंदर जाके, जो bgimage.css उसके साथ मैंने इसको लिंक भी कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ फ्रेंड, कि ये जो बॉडी है ना, इसके अंदर मैं बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहता हूँ। तो मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ, मैंने इसको ऑलरेडी ओपन किया हुआ है लाइव सर्वर के अंदर। यहाँ पर जाता हूँ और क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं वो ही दे देता हूँ जो मैं देता आ रहा हूँ। पहले मार्जिन 0 लिख देता हूँ, पैडिंग 0 दे देता हूँ और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दूंगा मैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉडी लिखता हूँ। और फ्रेंड अब मुझे बैकग्राउंड इमेज लगानी है ना, तो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए हमें बैकग्राउंड इमेज ही देना पड़ता है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, बैकग्राउंड इमेज जैसे ही मैं लिखूँगा। अब इसके बाद हमें एक और एट्रीब्यूट देना पड़ता है, URL। अब URL का क्या मतलब होता है, URL का मतलब होता है फ्रेंड यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, कि जो आपकी इमेज है वो किधर पड़ी है उसका पाथ दें। ठीक है, तो आप लोग दो तरह से यहाँ पे इमेज लगा सकते हो। अगर आप लोगों के PC के अंदर कोई इमेज पड़ी है, तो जैसे हम फाइल्स को लिंक करते थे ना, तो वैसे भी लगा सकते हो। और अगर आप लोग कोई इंटरनेट से लिंक के ज़रिए इमेज लगाना चाहते हो, तो वैसे भी आप लोग लगा सकते हो। मेरी इमेज ये जो है वो इधर PC के अंदर ही पड़ी हुई है, तो मैं वहाँ से ही लगाना चाहूँगा। और मैं क्या करूँगा, डॉट और बैकस्लैश दूंगा, तो मेरी ये जो CSS की सारी फाइल्स हैं वो आ गई हैं, क्योंकि मैं CSS फोल्डर के अंदर चला गया हूँ। और जो मेरी इमेज है ना फ्रेंड, वो किधर पड़ी है, वो मेरी CSS फोल्डर के बाहर पड़ी है। ये देखो मेरी इधर पड़ी है, ये सामने ये पड़ी हुई है। तो मुझे एक फ़ोल्डर अगर बाहर निकलना है, तो मुझे 2 डॉट देने हैं। 2 डॉट में जैसे ही दूंगा और फिर मैं बैकस्लैश प्रेस करूँगा, तो ये हमारी इमेजेस आ गई हैं। अब जैसे मैं ये d.png को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, तो ये हमारी इमेजेस आ गई है। अब एक प्रॉब्लम देख रहे हो, ये जो इमेज है ये रिपीट हो रही है, एक ही इमेज 6 बार आ रही है। तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर। और आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि आपकी जो इमेज है वो रिपीट होती रहे, एक ही इमेज वो भी। तो इसका जो हल है ना फ्रेंड, वो एक और प्रॉपर्टी है जो कि बैकग्राउंड इमेज के साथ ही काम करती है, जिसका नेम है BG रिपीट। अब BG रिपीट के अंदर 4 किस्म की वैल्यूज़ होती हैं। बाई डिफ़ॉल्ट जो होती है ना, वो तो होती है रिपीट, की रिपीट होती रहे, तो ये हम लोग रिपीट दे देते हैं। ये दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। और जो दूसरी है वो रिपीट X है, कि X एक्सिस से आप लोग इसको रिपीट करना चाहोगे, मतलब हॉरिजॉन्टली, ये इस साइड से, ये देखा है आप लोगों ने, इस साइड से ये रिपीट हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको हॉरिजॉन्टली नहीं, इसको वर्टिकली रिपीट करना चाहता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो Y, मतलब वर्टिकली। तो ये देखो वर्टिकली रिपीट हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रिपीट करना ही नहीं चाहता, जो एक इमेज थी वैसे ही हो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ नो रिपीट। नो रिपीट में जैसे ही लिखूँगा, तो ये जो हमारी इमेज रिपीट हो रही थी ना फ्रेंड, वो अब बिल्कुल भी रिपीट नहीं होएगी। सही है, तो आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे जाना है और ये देखना है, तो आप लोगों को वो आउटपुट नज़र आ जाएगा, जो कि वो एक ही इमेज है जो कि रिपीट नहीं हो रही। ठीक, सही है। लेकिन एक और प्रॉब्लम देख रहे हो फ्रेंड, ये जो इमेज है ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर फिक्स नज़र नहीं आ रही, मतलब इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो रहा। तो उसको कैसे हमने कवर करना है, वो एक और प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड साइज़। जैसे ही BG साइज़ लिखूँगा मैं, तो यहाँ पे जाऊँगा, तो इसके अंदर मुझे क्या, एक तो होता है कंटेन। अब कंटेन क्या करता है कि जहाँ से हमारा कंटेंट स्टार्ट और होता है, ये वहाँ से स्टार्ट करती है। अब इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, और इसके अंदर लोरेम 50 वर्ड का मैं पैराग्राफ भी ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आऊँगा, तो ये देखो
जिधर से हमारा जो कंटेंट था स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ये इमेज भी स्टार्ट हो रही है, सही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये पूरी मेरी बॉडी के अंदर ही इमेज आए जो भी हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे क्या लिखूँगा फ्रेंड, कंटेंट की जगह यहाँ पे लिख दूँगा कवर। तो ये हमारी वेबसाइट को क्या कर देगा, जो इमेज थी उसको क्या कर देगा, कवर कर देगा। चाहे उसका साइज़ छोटा हो या बड़ा हो, ये उसको कवर करने की कोशिश करेगा और कवर कर भी देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं सारी, सही है। ये आप लोग 110% यूज़ करोगे। और जो नेक्स्ट वीडियो है ना, उसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे ये बैकग्राउंड इमेजेस को यूज़ करके। तो यहाँ पे जाऊँगा, अब मैं एक ये जो इमेज है ना इसको चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, background.png को सिलेक्ट करता हूँ। और एक और चीज़ देखिए फ्रेंड कि ये जो इमेज है ना, ये बिल्कुल हमें जो क्लियर नज़र नहीं आ रही, ये नीचे जा रही है, ये देखे। और एक्चुअल में ये इमेज ऐसी नहीं है। तो इसको बिल्कुल हमें इसकी पोजीशन अगर हमें सेट करनी है लेफ़्ट या राइट या सेंटर से, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसकी जो पोजीशन है ना वो सेट करूँगा। कैसे, यहाँ पे लिखूँगा बीजी पोजीशन में जैसे ही लिखूँगा और इसको अगर मैं सेंटर में लिखूँगा ना, तो ये हमारी सेंटर से स्टार्ट होगी। ये देख रहे हो, ये बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट हो रही है। लेकिन एक और मसला बन गया कि जो इसकी हाइट थी ना वो छोटी हो गई है, क्योंकि मैंने इसकी हाइट यहाँ पे फिक्स की हुई नहीं थी। तो वो हम लोग दे देते हैं, यहाँ पे हाइट में लिख देता हूँ। इसको मैं क्या कर देता हूँ, 450 कर देता हूँ। 450 पिक्सल करूँगा तो यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो अब हमारी इमेज कैसी नज़र आ रही है। अब पूरी इमेज नज़र आ रही है। हमने क्या किया है, इसकी जो बैकग्राउंड पोजीशन थी वो सेंटर कर दी है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको अगर कमेंट करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखना इमेज हमारी नीचे से स्टार्ट हो रही है। लेकिन मैं इसको सेंटर से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, बीजी पोजीशन सेंटर का यूज़ करूँगा, सही है। तो ये क्या होएगी, ये हमारी बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट होएगी और ज़्यादातर ये यूज़ भी की जाती है सेंटर। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और आप लोगों को बैकग्राउंड की थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। एक होती है बैकग्राउंड ओरिजिन। ये क्या करती है फ्रेंड, इसके अंदर 3 वैल्यूज़ होती है। एक तो होती है बॉर्डर बॉक्स, और एक होती है पैडिंग बॉक्स, और तीसरी जो होती है वो होती है ये मार्जिन बॉक्स, सही है। और ये सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक बॉर्डर लगा लेता हूँ 3 पिक्सल सॉलिड एंड वाइड। फिर आपको दिखाता हूँ, ये बॉर्डर आ गया। मैं चाहता हूँ फ्रेंड कि ये जो हमारी इमेजेस है ना, ये हमारी बिल्कुल बॉर्डर से स्टार्ट हो। तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा बैकग्राउंड ओरिजिन बॉर्डर बॉक्स लिखूँगा। तो ये देखो, ये बिल्कुल हमारी जो इमेज है वो बॉर्डर से स्टार्ट हो रही है। अभी आप लोगों को नज़र नहीं आ रही, मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉर्डर है ना, इसका जो स्टाइल है वो डैश कर देता हूँ। ये डैश मैंने किया, डैश में लिखता हूँ, तो फिर देखना आप लोग, ये देख रहे हो आप लोग, ये बिल्कुल इमेज जो है ना वो बॉर्डर से स्टार्ट हो रही है। मैं इसको डॉटेड करके दिखाता हूँ आप लोगों को। डॉटेड किया मैंने, और जो इसका जो विड्थ है वो भी थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ, 6 पिक्सल करता हूँ। तो ये देखो, ये बिल्कुल बॉर्डर से स्टार्ट हो रही है हमारी इमेज, सही है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैडिंग बॉक्स, तो हमारी जो बॉडी होगी उसके अंदर जो पैडिंग आई होगी ये वहाँ से स्टार्ट करेगा। जैसे कि मैं पैडिंग बॉक्स लिखता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा तो अभी तो ये नहीं काम करेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर पैडिंग तो दी ही नहीं है। तो मैं इस जो बॉर्डर है इसको मैं ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पैडिंग 10 पिक्सल की देता हूँ। तो ये देखो, ये हमारी पैडिंग से स्टार्ट हो रही है अब, सही है। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे मार्जिन देता हूँ तो ये हमारी मार्जिन से स्टार्ट होएगी। जैसे ही मैं यहाँ पे मार्जिन लिखता हूँ तो ये हमारी मार्जिन से स्टार्ट होएगी, सही है। मैं इसकी थोड़ी विड्थ कम करता हूँ ना, विड्थ मैंने की इसकी कितनी कर देता हूँ, 300 पिक्सल करता हूँ इसकी जो विड्थ। ये देखो, ये इस कंटेंट की 300 पिक्सल हो गई है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉडी है ना, यहाँ पे एक टैग ले लेता हूँ हेडर। इस पैराग्राफ को मैं एक हेडर के अंदर रखता हूँ। हेडर के अंदर मैंने रखा। अब इस हेडर के अंदर मैं ये इमेज लगाना चाहूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इस बॉडी की जगह क्या लिख दूँगा, जी हाँ, हेडर। काफ़ी इंटेलिजेंट हो आप लोग, समझ जाते हो। अभी देख रहे हो कि जो इसको ऊपर से मार्जिन मिल रही थी, ये मार्जिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा ही कर देता हूँ,
विथ हटा देता हूँ तो ये खुद ही इसको सेट कर देगा। तो ये देखो इसको ऊपर से मार्जिन मिल रही थी, ये वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर हर तरफ से इसको मार्जिन मिल रही है ना, ये इमेज भी वहाँ से स्टार्ट हो रही है। और जैसे ही अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैडिंग, तो जिधर से पैडिंग मिल रही होगी ना, ये वहाँ से इमेज स्टार्ट होएगी। ये देखो अब पैडिंग तो इसको हर तरफ से मिल रही है, तो इसलिए ये हर तरफ से इमेज आ गई है। और जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर बॉक्स मैंने लिखा, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अगेन मुझे बॉर्डर देना पड़ेगा, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड एंड वाइट। तो यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो ये बिल्कुल जो इमेज हमारी है वो बॉर्डर से स्टार्ट हो रही है। तो फ्रेंड नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो बैकग्राउंड इमेजेस का यूज़ करके हम अच्छा सा प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड, आज के लिए इतने ही, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले प्रोजेक्ट के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।